एलएसी पर चीन की साजिश का सबसे बड़ा सबूत। TV9 भारतवर्ष पर चीन की तैयारी की सैटेलाइट तस्वीर। तिब्बत के बांगड़ा एयरपोर्ट पर चीन के एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात। चीन ने सिविल एयरपोर्ट को मिलिट्री एयरपोर्ट में तब्दील किया। आशीष बहुत क्विकली आइए और इन तस्वीरों को समझाइए जरा, ये तस्वीरें क्या कहती हैं और असल में एलएसी के अलोंग चाइना की तैयारियों को किस तरीके से देखा जाना चाहिए। चीन की साजिश का सबूत, चांगडू बांगड़ा एयरपोर्ट, तिब्बत। बहुत जल्दी से देखिए, ये देखिए एग्जैक्टली ये रनवे है और यहाँ पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ये वो सेक्शन है जहां पर फाइटर जेट्स हैं। इनफैक्ट यू कैन काउंट, ये तो मुझको दिख रहा है, ये हैंगर्स हैं, ये हैंगर्स हैं और ये फाइटर जेट्स हैं। 1 2 3 4 फाइटर जेट यहाँ पर डिप्लॉयड हैं और ये अक्टूबर की तस्वीरें हैं। यानी कि ये जो आपने ये बताया, ये एग्जैक्टली ये फाइटर जेट्स है, ये सिविलियन सिविल एयरक्राफ्ट है। यस, ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, एकदम क्लोज कीजिए प्लीज इस हिस्से पर। यहां पर आपको जो सफेद रंग में दिखाई दे रहा है ये सिविलियन एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये है मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ये सामने की तरफ आप देखिए, ये इस तरीके से पार्क किया गया है। ये सामने की तरफ इसका फ्रंटल हिस्सा है और ये है मिलिट्री एयरक्राफ्ट जी। और ये फाइटर जेट्स है। अगर मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी होते तब भी आप एक बार अवॉइड कर सकते थे कि हो सकता है किसी तरह की रसद पहुंचाई गई हो। फाइटर जेट्स डिप्लॉय करने का मतलब है वो भी इस हाइट पर, तिब्बत की हाइट पर, यानी कि आप तैयारी कर रहे हैं और वेल कोऑर्डिनेटेड है। जनरली इस हाइट पर, ये तिब्बत में जो एयरपोर्ट है यहां पर केवल और केवल सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर 2020 तक बनाया गया था, यानी कि पैसेंजर्स के लिए। लेकिन अब फाइटर जेट डिप्लॉय कर लिए गए हैं, डुअल पर्पस, डुअल यूज, सिविल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। जनरली आप तिब्बत वाली हाइट पर ऑलरेडी बहुत कैपेसिटी कम हो जाती है फाइटर जेट्स की ऑपरेट करने की, एयरक्राफ्ट की, लेकिन फाइटर जेट्स डिप्लॉय करने का फ्रंट लाइन फॉरवर्ड बेस पर मतलब साफ है कि वो न केवल तैयारी कर रहा है बल्कि भारत को भी बता रहा है, दिखा रहा है। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर का ओपिनियन भी लेना चाहूंगा। सर, वैसे चाइना का ये मसला अपना है कि वहां पर वो सिविलियन एयरक्राफ्ट खड़ा करे या फाइटर जेट, या फिर यहीं से वो इंटिमिडेट करने वाली, प्रोवोक करने वाली बातें शुरू होती हैं और चाइना ने वो शुरू कर रखा है। देखिए दिनेश, मैं एक बात कहना चाहूंगा दर्शकों को यहाँ कि यहाँ इंटिमिडेशन की बात नहीं हो सकती भारत के लिए, क्योंकि भारत वहाँ पहले से ही तैयार है। आपने देखा होगा ईस्टर्न सेक्टर में वायु शक्ति की एक्सरसाइज भी हुई है और वहाँ पर जो हमारे अभी तैनात हैं, रफाल तैनात हैं, सुखोइस तैनात हैं, LCS भी हैं और आपके मिराजेस भी हैं, S-400 डिफेंस सिस्टम भी है। तो हम वहाँ पर पूरी तरह तैयार हैं ऑफेंसिव एयर ऑप्स के लिए भी और डिफेंसिव एयर ऑप्स के लिए भी। इसलिए और हम जिस ऊंचाई पर बैठे हैं, जो वहाँ पर हमारा नेटवर्क है एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स का 9 वहाँ पर हैं जो कि बहुत संख्या में है, और जो हमारे वहाँ पर रनवेज हैं, हम वहाँ पर वायु शक्ति के हिसाब से ऊंचे दर्जे पर हैं। उनकी ये जो आई है यहाँ पर, जिसको आप चाहे J-20 भी हो या J-10 हो, जो भी एयरक्राफ्ट है, वो भी कोई हमें इस तरह की धमकी नहीं दे सकता है कि हम उससे इंटिमिडेट हो जाएं। उस बात को एकदम आपने अगर ध्यान दिया हो सर, दर्शकों के पास है, आपने अगर ध्यान दिया हो, इसीलिए मैंने कहा इंटिमिडेट करने की, प्रोवोक करने की क्या कोशिश उधर से हो रही है। जाहिर है वो अपनी तरफ से कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन क्या वो ग्रेजुअली अपने आप को उस तरफ लिए जा रहे हैं जहां पर वॉर जैसा सिनेरियो ही सामने दिखाई देता है। जनरल मेसन से ये सवाल और उसके बाद में वाइंड अप करूंगा। बिल्कुल नहीं, ये कोई वॉर सिनेरियो बिल्कुल नहीं है। 4-5 फाइटर एयरक्राफ्ट डेप्थ एयरफील्ड में लगाना वो नॉर्मल कभी ड्रिल्स होती है, कंटीजेंसी रिहर्स करते हैं, लेकिन लड़ाई की तैयारी नहीं है। लड़ाई की तैयारी में तो बहुत कुछ होता है। पहले ट्रुप्स को मोबिलाइज करना पड़ता है, उनको आगे कैंप्स। मैं तो इसको सर बल्कि कंक्लूड करते हुए आशीष, मतलब ये कि तवांग में जो हुआ, ये इमेजेस ये बता रही हैं कि वो अचानक हो गई कोई घटना नहीं थी, सारी तैयारी थी, वेल कोऑर्डिनेटेड थी। ये बिल्कुल वेल कोऑर्डिनेटेड थी। वो एयर ऑफेंसिव लगातार कर रहे हैं। वो कई बार देखिए एयर स्पेस वायलेट कर रहे हैं, एटलीस्ट बफर जोन को तो वो एटलीस्ट वायलेट कर रहे हैं, और इसीलिए हमें भी फाइटर जेट्स आशीष धन्यवाद करूंगा आपका और अपने मेहमानों का, क्योंकि बिल्कुल वक्त नहीं बचा है, और अपने दर्शकों का भी हृदय से आभार।